हेलो, मैं सुमित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा और इसी वीडियो में आप फुल कंटेंट को सीखेंगे भी, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में हर 10 सेकंड पे 2 क्वेश्चंस आएंगे। उनको चाहे आप पॉज करके सॉल्व करो या चलते 10 सेकंड के दौरान उसे सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए वीडियो पर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना समय गवाए, ठीक है। उससे पहले एक बात छोटी सी और, वीडियो आपकी ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, आपको कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट इस टॉपिक से उठाना है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि एक बंदा है अपनी स्पीड को बढ़ा देता है तो उसे कुछ कम टाइम लगता है और स्पीड जब घटा देता है तो ज़्यादा समय लगता है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हमें डिस्टेंस बतानी होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसे 40 मिनट कम समय लगता है। अगली बार वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को घटा देता है तो वह 40 मिनट ज़्यादा समय लगाता है। तो दूरी ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। तो इस बात को ऐसे समझो, इससे पिछली वीडियो में मैंने एक फार्मूला प्रूव करके भी आपको दिखाया था कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो डिस्टेंस का मैंने फार्मूला बताया था S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू में T। यही फार्मूला बताया था। जिन्हें ये फार्मूला ना पता हो वो इससे पिछली वाली वीडियो में जाके देख ले, मैंने इस फार्मूले को प्रूव भी कराया था। तो पहले वह स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रहा है, अब की बार 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है। तो इस बात को हम ऐसे समझेंगे, इसमें 2 टॉपिक होंगे, एक लाइन अलग। जैसे पहले वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ा रहा था तो वह 40 मिनट कम समय लेता है। तो देखो ज़रा जी, स्पीड मान लूँ अगर मैं S थी और स्पीड वह अब की बार 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब S+3 कर देता है। तो S1 कितना हो गया, S2 कितना हो गया जी, 3 बढ़ गई। अगर मैं यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा, 3। टाइम उसे कितना लग रहा है जी, 40 मिनट जो है कितना समय ले रहा है, 40 मिनट कम समय ले रहा है। तो यहाँ 40 हो जाएगा। ये पहली बात का मतलब है। अब दूसरी बात का मतलब, अब की बार वह स्पीड को क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रहा है। तो S यानी पहली स्पीड तो S है, दूसरी स्पीड क्या हो गई जी, 2 घट गई। अगर मैंने इनका डिफरेंस निकालूँ 2 आ जाएगा। तो अब की बार उसे 40 मिनट जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 40 मिनट की बात करूँ, अगर मैं मिनट को घंटे में बदलूँ तो 60 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये घंटे में हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले से क्या करूँगा, स्पीड निकाल लूँगा। हमें डिस्टेंस बतानी है तो हम देखेंगे इससे ये वैल्यू कट जानी है, S से S कट गया, 2 से इससे मल्टीप्लाई करूँगा और 3 से इसे, तो ये कितना आ गया जी, 2S प्लस 6 बराबर ये आ गया 3S माइनस और 6। तो ये देखेंगे हम यहाँ पर S की वैल्यू कितनी आ गई जी, 12 किलोमीटर। इस बात का मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड जो थी, प्रारंभिक स्पीड जिसे वास्तविक स्पीड कहेंगे, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब आपको जब डिस्टेंस निकालनी है तो ये स्पीड जो आई हमारी, वो स्पीड चाहे आप इधर रख के निकाल लो या इधर रख के निकाल लो, डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। तो देखो ज़रा, अगर मैं स्पीड यहाँ पर 12 रख दूँ, मान लो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो ये देखोगे 12 इंटू में ये कितना बना, 15 अपॉन में 3 और इंटू में यहाँ 40 मिनट थे जिसको 60 से डिवाइड करके हमने घंटे में चेंज किया था। ये बना 15 चौक 60, 4 से इसे काटोगे 10 बना और ये हमारे पास 3 चौक 12, 4 धाम कितना हुआ जी, 40। तो उसकी जो डिस्टेंस आई वो 40 किलोमीटर आ गई। तो यही इस बात का आंसर है। अब मैं एक तरीके से आपको दूसरा भी बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा रहा था तो 40 मिनट क्या हो रहे थे, कम लग रहे थे। अब 2 स्पीड उसने घटा दी तो 40 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो इस बात को आप एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हो। उसका ये फॉर्मूला होता है जी, स्पीड निकालने का। यहाँ पर हमने स्पीड ऐसे निकाली, इसी स्पीड को आप दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते थे क्योंकि दोनों जगह 40-40 मिनट दे रखा है। तो हम इसको इस बात से भी निकाल सकते थे स्पीड को। S बराबर एक फार्मूला और होता है जी, 2x बाई अपॉन में x माइनस बाई। इससे स्पीड आप बहुत जल्दी निकाल सकते थे। कैसे निकालते, जब स्पीड निकालनी है जी 2, एक बार स्पीड 3 बढ़ा रहा था तो x मान लो, एक बार 2 घटा रहा था तो y मान लो। तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ आ गया 2
मैंने घटा दूंगा तो कितना बचा जी हमारे पास 12। तो इस बात से भी हम स्पीड को निकाल सकते थे किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, डिस्टेंस जब निकालनी है तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, जब हमने बताया था आपको कि जी जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है। तो अगर मैं बात कर लूँ जी स्पीड की और यहाँ बात कर लूँ मैं टाइम की, तो आप देखोगे इस बात को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या आप दूसरा तरीका मान सकते हो। उसकी स्पीड कितनी थी 12, एक बार स्पीड वो 3 बढ़ा रहा था, इस बात का मतलब ये हुआ स्पीड कितनी हो गई जी 15। अगली बार स्पीड क्या कर रहा था, अगली बार स्पीड 2 घटा रहा था, है कितनी 12, तो 2 घटाएगा कितनी बची 10। ये स्पीड का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा क्योंकि डिस्टेंस कैसी है सेम है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाना है ये 10/15, इसे काटोगे ये 2/3 बचा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने का अंतर है जी 1 का अंतर है, और सवाल में टाइम, यहाँ पर टाइम में 1 का अंतर है और सवाल में कितने का अंतर है 80 मिनट। क्यों, क्योंकि पहले 40 मिनट वह जल्दी पहुँच रहा था, अब की बार 40 मिनट देरी से पहुँच रहा है। टोटल टाइम का डिफरेंस निकालें तो कितने मिनट के बराबर आ गया जी 80 मिनट के बराबर। ठीक है, यही 1 की वैल्यू 80 मिनट है, तो 80 को अगर मैं 3 में रख दूं तो 8 3 24, मतलब 240 मिनट हो गए। 240 मिनट का मतलब कितना हुआ जी 4 घंटे। तो 10 चौक कितना हुआ 40, तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, इस बात से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। डिस्टेंस आ गई हमारे पास 40 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मैं 10 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 हमारे इस बात का आंसर होगा, चाहे आप सवाल को वैसे सॉल्व। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं इस बात को बहुत बेहतर ढंग से जानने के लिए। सवाल यह है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 4 घंटे कम समय लगता है। अगर वह अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है दूरी का। तो इस बात को भी हम ऐसे समझेंगे, भाई 2 लाइनें यहाँ पर, एक बार स्पीड बढ़ा रहा है, एक बार स्पीड घटा रहा है। तो एक बार स्पीड जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, एक बार 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रहा है। तो मान ले रहा हूँ पहली स्पीड एस रही होगी, अगली बार एस प्लस 6 हो गई। इनका डिफरेंस निकालूँ यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 6, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस का S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस S2। तो मैंने यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकाला है, इंटू में टाइम। तो उसे 4 घंटे जो है कम समय लग रहा है जी, 4 घंटे हो गए। पहली लाइन का मतलब हो गया। दूसरी लाइन का मतलब अगली बार स्पीड 6 घटा रहा है, पहली स्पीड S थी, दूसरी स्पीड S माइनस 6 हो गई। इनका डिफरेंस निकालूँ 6 आ गया, तो उसे 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है जी। यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे S से S खत्म, 6 से 6 खत्म हो गया। यहाँ पर मैं इसे 2 से काट दूँ, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से मल्टीप्लाई करोगे जी 2S प्लस 12 बराबर ये बना 3S माइनस 18। अब ये S की वैल्यू कितनी आ गई जी 30। तो 30 किलोमीटर पर आवर उसकी वास्तविक स्पीड थी। हमें तो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, या तो यहाँ पर रख दो S की वैल्यू या यहाँ रख दो, दोनों बातों से ही आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो हम मान ले रहा हूँ यहाँ रख दे रहा हूँ मैं, तो ये बना हमारे पास 30 और ये बना जी 36 अपॉन में 6 गुणा में 4, 6 संग 36 और 6 चौक 24, 24 3 72, मतलब 720 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस बात को हम एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तरीका देख लो। जैसे मान लो अगर आप ये स्पीड को यहाँ नहीं रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो, आप उस फॉर्मूले से करना चाहते हो जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है। तो हम अगर उस तरीके से निकालें स्पीड और टाइम के रेशियो के हिसाब से, तो भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, तो भी डिस्टेंस आ सकती है। स्पीड तो ऐसे निकालोगे, अब इस स्पीड में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, s बराबर 2xy अपॉन में x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम अलग अलग है, यहाँ 4 घंटा और यहाँ 6 घंटा है। इस फॉर्मूले का तभी यूज करोगे जब दोनों जगह सेम टाइम दे रखा होगा तब। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर नहीं यूज करना, इसी टाइप से स्पीड को निकालना है। अब देखो डिस्टेंस या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीका, लेकिन फिर भी दूसरा तरीका सीख लो। जैसा मैंने बताया था, स्पीड उसकी कितनी है जी 30, एक बार स्पीड 6 बढ़ा रहा था तो कितनी हो जा रही थी जी 36, अगली बार स्पीड को 6 घटा रहा था, है कितनी 30, तो 6 घटा रहा है कितनी हो गई 24। तो जब डिस्टेंस सेम है उसी डिस्टेंस पे ही तो जा रहा है, तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का कैसा उल्टा है, उल्टा। तो स्पीड का रेशियो ये हो गया, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाना है ये 24/36। 12 से ऐसे काटो, 12 दूनी 24, 12 3 36, 2/3 आ गया। सवाल में
ये कह रहा था एक बार 4 घंटे पहले पहुंच रहा था, एक बार 6 घंटे बाद में पहुंच रहा था। टोटल टाइम का डिफरेंस कितना हो गया जी हमारे पास? 10 घंटा, क्योंकि एक बार 4 घंटे कम ले रहा था, अगली बार 6 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर देखूँ मैं कितने का डिफरेंस है जी? 1 का। और सवाल में कितने का डिफरेंस है टाइम में? 10 घंटे का। ठीक है, 10 घंटा। तो जब 1 का मतलब 10 घंटा है तो 2 का मतलब कितना हो गया जी? 20 घंटे। और 3 का मतलब कितना हो गया जी? 30 घंटे। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड यहाँ 36 है और टाइम यहाँ पर 20 है, तो 36 की अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर यहाँ देख लो स्पीड हमारे पास 24 है और टाइम हमारे पास 30 है। ठीक है, तो दोनों बातों से ही अगर मैं निकालूं यहाँ पर, तो दोनों बातों से ही 720 किलोमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर लो या ये तरीका बेस्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है, आंसर आ जाएगा। तो मैंने दोनों आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल का टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उन्हें जब आप कंटेंट अच्छे से सीखोगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो, क्या थी? तो अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है और डिस्टेंस कितनी है जी? 6 किलोमीटर। तो आप देखो ज़रा, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था जी? S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस S2 इंटू टी। डिस्टेंस कितनी है सवाल में? 600 किलोमीटर। S1 कितनी है? S1 हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें गति निकालनी है, गति का मतलब स्पीड निकालनी है। तो पहली स्पीड मान ले रहा हूँ S, और स्पीड कितनी बढ़ा रहा है यहाँ पर? सॉरी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड घटा रहा है, तो अगली स्पीड कितनी हो जाएगी? S माइनस 20। दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना आ गया? 20। तो वह 1 घंटा बचा लेता है, टाइम का मतलब 1 घंटा हो गया। ये मैं वैल्यू यहाँ लेके आऊँ तो ये कितने के बराबर हो जाएगा जी? 12,000। और ये यहाँ S और S माइनस 20। तो देखो, हमें इसे सॉल्व नहीं करना। अगर आप इसे सॉल्व करने लग जाओगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। इसे हमें सवाल से ही उठाना है। देखो, अगर यहाँ 12,000 है, अगर आप इसे सॉल्व करने लग गए तो ये हो जाएगा S स्क्वायर और ये हो जाएगा 20 माइनस S। ऐसा कुछ भी नहीं करना, हम यहाँ देखेंगे S की उस वैल्यू को रखेंगे ताकि ये 12,000 बन जाए। तो आप देखो, अगर मैं S की जगह मान लो 100 रख दूँ, ठीक है, S की जगह आप 100 रख के देख लो यहाँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी? यहाँ पर सवाल में ये कह रखा था स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो यहाँ पर मुझे प्लस करना होगा। सॉरी, मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा था। तो हम देखेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा जी? ये बनेगा 120। 120 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा? 12,000। तो स्पीड हमारे पास कितनी आ गई जी? 100 किलोमीटर पर आवर। यही हमारे बात का आंसर है। ठीक, लेकिन अगर कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है, आप मान लो इस बात को गैस नहीं कर पा रहे हो कि मैं S की जगह क्या रखूं, तो उसके लिए भी एक तरीका है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उस तरीकों को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, तभी उस बात को समझ पाओगे। कैसे, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। देखो ज़रा, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें लिखना है स्पीड को और यहाँ लिखना है हमें टाइम को। अब सवाल का मैं, आप समझ लो ये दूसरा कंटेंट है इस सवाल को सीखने का। तो यहाँ देखो, स्पीड कितनी बढ़ा रहा है जी? 20 बढ़ा रहा है। तो हमें देखनी है स्पीड को और टाइम को। 20 बढ़ा रहा है और टाइम कितना बचा ले रहा है? 1 घंटा। अब इन्हीं को का आप समझ लो, इन्हीं का पहाड़ा लेके चलना है। ठीक है, तो इन्हीं की टेबल लेके चल लो। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे काफ़ी आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पहले देख लो, बहुत धैर्य से देखना है इस बात को। 20 को मैं अगली बार कितना कर दूंगा जी? 40 60 80 100 120 ऐसा मैंने कर लिया। अब हमें देखना क्या है, 2-2 पेयर की मल्टीप्लाई करके देखनी है। जब 2-2 पेयर की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी? डिस्टेंस आएगी, क्योंकि स्पीड और टाइम की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिस्टेंस आएगी। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम।
तो 20 की 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बना जी 40, और 40 की 1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में कितना बनना है 40। लेकिन सवाल में हमारी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 600 किलोमीटर। ध्यान रखना है इस बात को, ये 40 किलोमीटर आ रहा है, हमें यहाँ पे सवाल को नहीं रोकना। अगली बार देखो 6 चौक 24 और 8 तियाँ 24, इनसे भी हमारी जो डिस्टेंस बन रही है 240 किलोमीटर बन रही है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। अगली बार देखते हैं 100 छक 600 और 12 पंजे 60, मतलब ये इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखनी है तो कितना बनना है जी 600 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारे सवाल में कितनी कह रखी थी कि वह 600 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 600 आ गई। अब 600 जब आ गई तो हमें यहीं पर इस मल्टीप्लिकेशन को रोक देना है। तो हम देखेंगे जो पहली स्पीड होगी, क्योंकि ये स्पीड ही तो है, पहली स्पीड हमारी प्रारंभिक स्पीड होगी और दूसरी स्पीड हमारी दूसरी स्पीड होगी। ठीक है, देखो तो आंसर इस बात से भी हमारा कितना आया जी 100 की जो उसकी वास्तविक गति थी, वास्तविक गति कितनी आ गई जी 100 किलोमीटर पर आवर। इस बात का आंसर है। सवाल में ये भी कहा था कि अगली बार वह स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो देखोगे आप अगली स्पीड में उसने कितनी बढ़ा दी है 20 किलोमीटर बढ़ा दी है। इससे भी डायरेक्ट यहाँ प्रूफ हो गया। तो सवाल को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, एक आध क्वेश्चन में इसी टॉपिक को फिर से बता दे रहा हूँ जिससे आप उस बात को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाओ। हमें ये मल्टीप्लिकेशन तब तक करनी है जब तक डिस्टेंस जो सवाल में दे रखी है वही लौट के ना आ जाए। तो पहली स्पीड हमारी वास्तविक स्पीड होगी और दूसरी स्पीड जो उसने बढ़ाई है या घटाई है वो होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस बात को भी बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए होगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी 360 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। यदि वह अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 3 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। तो उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो इसको भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी बताया था, स्पीड और टाइम के रेशियो से। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, इस बात को यहाँ लिख लो। डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर ये चल रहा है यहाँ पर। और स्पीड कितनी बढ़ा रहा है जी 10। तो स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, जिससे वह टाइम जो है 3 घंटे जल्दी पहुँच जाता है। टाइम कितने घंटे जल्दी पहुँच जाता है 3 घंटे। अब बस इन्हीं की टेबल को हमें स्टार्ट कर देना है और देखना है कि स्पीड कितनी आ जाए जी 360। अगर मैं इसको देखो जरा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इतना ही ले लो, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी पहुँचेंगे। 10 दूनी 20, 30, 40, 50। मल्टीप्लाई करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ये बना 60, ये बना 60, डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 60, हमारे काम की नहीं है। इनमें देखो 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, यहाँ पर कितनी बन रही है जी, दोनों से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी इससे या इसकी इससे, दोनों ही कंडीशन में कितना आ गया जी 360 किलोमीटर। हमने कहा था सवाल में 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर हमें मिल गया। इस बात का मतलब ये हुआ कि उसकी वास्तविक गति कितनी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यही हमारी वास्तविक गति होगी। देखो इस कंटेंट से हमने बहुत ही जल्दी सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसे सवाल नहीं आएंगे जिसमें आपको पूरी कॉपी भरनी पड़े, बार बार मल्टीप्लाई करनी पड़े। ठीक है, तो हम देखेंगे वास्तविक गति कितनी हो गई 30। अब आप इस चीज़ का प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ आप ऐसे कर सकते हो, सवाल में उसने अपनी स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई थी। यहाँ पर हम देखें उसकी बढ़ी हुई स्पीड कितनी आ गई जी, अंतिम स्पीड 40 आ गई। देखो 30 से 10 बढ़ रही है, तो ये इस बात का सबूत है। ठीक है, तो हमारी वास्तविक गति कितनी हो गई यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस सवाल का आंसर है। अब वीडियो में आपको मिलने वाले क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और जो आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है। राइट होगा तो भी मैं आंसर दूंगा, रॉन्ग होगा तो भी आंसर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।